हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास है 2025 की नई हीरो एक्सट्रीम 160 2V। देखो, एक्सट्रीम 160 2V पहले से ही आ रही थी मार्केट में, बट यहाँ पे हीरो ने कई सारे बदलाव करके उसको प्रैक्टिकल बनाया है। जैसे कि सिंगल सीट दे दी है और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं जो इसमें किए गए। प्राइस भी आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। जिस प्राइस में अपन लोग 125 सीसी की प्रीमियम मोटरसाइकिल का टॉप मॉडल खरीदते हैं, करीब करीब उसी प्राइस में आपको ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी और 160 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में मोटरसाइकिल कैसी है, क्या फीचर्स, किस तरह के लुक्स लेके आती है, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें और स्टार्ट करें वीडियो। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू श्री तिरुपति हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो की लाइनअप में ये मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर देखना है या फिर आपको स्प्लेंडर वगैरह देखनी है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो डीलरशिप की डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी हैं, तो वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मोटरसाइकिल में सिंपल वाली चाबी इस तरह की आएगी, जो कि हीरो की अपन लोग कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ियों में देखते हैं। बेसिक वाली लोगो और ब्रांडिंग ऐसा कुछ आपको मिलेगा। और मैं आपको सबसे पहले प्राइस ही बता देता हूँ, तो उससे आपको पता चले कि कैसा क्या है यहाँ पे वैल्यू। ये जो मोटरसाइकिल है वो आपको ऑन रोड 1,36,000 की पड़ती है, मतलब 1,36,000 रुपीज़ में कंप्लीट गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी बिना एक्सेसरीज के। तो ये प्राइसिंग आपको देनी पड़ती है। और जैसे आप इसको पल्सर वगैरह से कंपेयर करते हो, अगर आप सिंगल सीट वाला मॉडल पल्सर का लोगे तो वो करीब 147-148 के आसपास पड़ता है, 1,47,148 के पास। तो प्राइस में मैसिव डिफरेंस है। और डिज़ाइन वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे सिंगल सीट आ गई है। तो ये सिंगल सीट की वजह से फैमिली पर्पस से काफ़ी सही हो जाती है मोटरसाइकिल। अगर आपको लेडी पिलियन को बैठाना है, साड़ी वाड़ी पहन के कोई बैठना चाहे, बहुत आराम से बैठ सकता है। लेंथ वगैरह अच्छी है, विड्थ भी काफ़ी सही मिल जाएगी और कुशनिंग जो है वो ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। तो ओवरऑल सही है। मोटरसाइकिल की सीट काफ़ी प्रैक्टिकल है पहले के मुकाबले। और जैसे आप डिज़ाइन वगैरह देखते हो, तो डिज़ाइन जो है ओवरऑल सिंगल सीट में भी अच्छा लग रहा है, पहले की जैसी ही लगती है मोटरसाइकिल ओवरऑल देखने में। मस्कुलर लुक है, टैंक वगैरह बड़ा लगेगा। ओवरऑल डिज़ाइन थोड़ा सा मॉडर्न है, बट थोड़ा पोलराइजिंग जरूर है। मतलब हर किसी को पसंद आ जाए ऐसा नहीं है, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, वो वाली बात है। आगे की तरफ अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये डे लाइट पे देखो DRL ऐसे कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पे DRL आपको मिल जाते हैं। LED वाली यूनिट दे रखी है, कंप्लीट LED है। यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलेंगे और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी मिल जाते हैं। इनमें हज़ार्ड वगैरह इन्होंने दे रखा है, तो अपन लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, हज़ार्ड वगैरह ऑन होने के बाद में ऐसा कुछ लुक आपको आगे का देखने को मिलेगा। इसका हीरो का यहाँ पे 3D में लोगो है और नंबर प्लेट यहाँ पे लग जाएगी आपकी। और उसके बाद में जैसे आप इसमें सस्पेंशन वगैरह देखते हो, तो यहाँ पे 37 mm के सस्पेंशन मिलते हैं टेलीस्कोपिक। थिकनेस अच्छी है इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। जैसे आप अपाचे 2V से कंपेयर करोगे तो उससे तो काफ़ी अच्छी थिकनेस है। और जैसे पल्सर से कंपेयर करोगे N सीरीज से, तो जो टेलीस्कोपिक है वो करीब करीब उतनी थिकनेस लेके आ जाता है। यहाँ पे फेंडर अपने पास में प्लास्टिक बॉडी में इस तरह का मिलता है और कई चीज़ें प्लास्टिक में हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखोगे आप, काउल वगैरह, और टैंक जो है वो आपको ये भी प्लास्टिक बॉडी में ही देखने को मिलता है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो फाइबर में यहाँ पे आती हैं। उसके बाद में अपने पास 276 mm की डिस्क है। फ्रंट में डिस्क है, पेटल डिस्क। ABS मिलेगा फ्रंट में। पीछे ड्रम ब्रेक है 130 mm का, तो डिस्क नहीं आता। ये 2V में डिस्क नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिस्क मिलेगा फ्रंट में, डबल डिस्क का ऑप्शन नहीं है। और सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिलता है आपको। तो इन्हीं सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग है, इसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है थोड़ा सा कम पैसे में मिल जाती है। एक चीज़ अच्छी है, जो कि व्हील साइज और टायर की जब बात करोगे, तो व्हील साइज तो देखो 17 इंच है फ्रंट और रियर दोनों जगह पे, सेम वही है। बट टायर्स अच्छे हैं, MRF के टायर्स दिए जा रहे हैं। ये 100 mm फ्रंट दे रखा है इन्होंने। इसकी विड्थ देखो कुछ इतनी है, 100 mm। और जब रियर में आते हो आप, तो 130 mm का रेडियल टायर मिल जाता है पीछे। तो इसकी विड्थ आप देखो, इतनी कुछ चौड़ाई मिलेगी, अच्छी खासी विड्थ मिलेगी। तो टायर्स वगैरह में जो कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये चीज़ें आपको बढ़िया मिल जाएंगी। उसके बाद में आप कई और चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि कैलिपर्स जो हैं वो नॉन ब्रांडेड आ जाएंगे। यहाँ पे ABS की ब्रांडिंग दे रखी है, सिंगल ही आता है फ्रंट में। इधर पे देखोगे तो एक्सट्रीम स्टेल्थ इसका बैज मिल जाएगा, ये 3D में। और यहाँ पे ग्रे दे रखा है। एक चीज़ है कि जो पेंट स्कीम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक ही पेंट स्कीम आती है। इसमें ना तो कोई वेरिएंट आता है इसके अलावा। 2V में 4V आ जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करेगा। और कलर ऑप्शन भी ये एक ही आता है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक है, यहाँ पे अपने पास में ग्रे में है, थोड़ा सा मैट में। तो ऐसा कुछ पेंट स्कीम मिल जाता है। डिज़ाइन में तो मोटरसाइकिल ठीक ही लगती है। उसके बाद में प्रोग्राम FI यहाँ पे मेंशन किया है।
और जब आप बात करते हो इसके इंजन की, तो यहाँ पे जो इंजन है वो आपको 163 सीसी का मिलेगा। एयर कूल्ड इंजन है, 2V फ्यूल इंजेक्टेड, और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो दोनों चीज़ों से। और जैसे आप पावर की बात करते हो तो ये प्रोड्यूस करके देगा 14.79 bhp का पावर और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये पावर फिगर्स इसके हैं इंजन के। तो पावर देखो ठीक ठाक है, मतलब डिसेंट पावर मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है सेगमेंट में। अगर 4V लोगे तो उसमें ज़्यादा पावर मिल जाएगा आपको। तो ये पावर में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में इंजन के ऊपर यहाँ पे फाइबर में काउल देखने को मिलेगा, जो कि डिज़ाइन के हिसाब से तो ठीक ही है। कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर थोड़ी सी प्रोटेक्शन है, सिंगल हॉर्न। और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे आते हो टैंक में, तो टैंक जो है वो 12 लीटर्स की कैपेसिटी लेके आएगा। इसमें कैपेसिटी वगैरह इतनी है कि आपको रेंज जो है वो अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पे देखोगे आप तो एक्सट्रीम 160R का मतलब स्टिकर मिल जाता है। ये ग्राफिक्स में स्टिकर ही है, तो ये दिखने में अच्छा लगता है। फ्यूल फिलर कैप सिल्वर में इस तरह का मिलेगा आपको, और E20 वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। तो नए अपडेट जो है वो तो मिल ही जाते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं कहीं पे भी। इसका एग्जॉस्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है यहाँ पे। इसके ऊपर मेटल की प्लेट मिल जाएगी। और जब आप साउंड की बात करोगे तो ऐसा कुछ साउंड मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ साउंड मिलेगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ में, जिसमें से ये जो फुटरेस्ट है ऐसे कुछ मिलते हैं। और पिलियन वाले जो हैं वो भी, सॉरी राइडर वाले जो हैं वो रबर में आते हैं, फोल्डेबल आते हैं। ब्रेक में थोड़ी सी प्रोटेक्शन इस तरफ है। और साउंड तो देखो सही है, साउंड में कोई कमी नहीं है। ये काउल इन्होंने चेंज किया है। इस काउल में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे 160R के। और ये चेंज करने की वजह ये रही है क्योंकि सीट जो है पहले स्प्लिट में आती थी, बट अब सिंगल आएगी। तो काउल भी चेंज किया है। और साथ में ग्रैब बार जो है ये भी आपको सही मिल जाते हैं, जो कि होल्ड करने में काफ़ी सही रहेंगे। तो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे आपको चेंज मतलब अच्छी दिख जाएगी पहले के मुकाबले। टेल लाइट कुछ इस तरह की मिलती है, LED में टेल लाइट। यहाँ पे भी इसको भी बदल दिया है, यहाँ पे भी चेंजेस हैं। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो छोटे मोटे हैं, बाकी सीट का चेंज जो है वो मेजर है। मोनोशॉक सस्पेंशन 7 स्टेप में एडजस्ट होता है। पीछे वाइट कलर का दे रखा है, यहाँ से जो है बेटर दिखेगा इस जगह से। तो मोनोशॉक सस्पेंशन है। बाकी पीछे देखो ड्रम आता है, यहाँ पे कोई डिस्क नहीं है पीछे, और ना ही ऑप्शन है 2V में। बाकी आप सारी गार्ड वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे मेटल में आएगा, लेडी पिलियन फुटरेस्ट, चेन ओपन वाली मिल जाएगी। और 5 गियर इस मोटरसाइकिल में दिए जाते हैं। तो 1 डाउन और 4 अप ऐसा शिफ्ट करना है आपको। डिज़ाइन देख सकते हो, ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलेगा आपको। और साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, तो सही है। मतलब स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, फिर भी ये चीज़ें हैं। अब मीटर की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ये भी देखते हैं। तो मीटर में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसको जब आप ऑन करोगे, अभी देखो ब्राइटनेस तो मेरे को ठीक ही लग रही है, मैं दिखा पा रहा हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर टैकोमीटर देख पाओगे, यहाँ पे स्पीड है, गियर पोजीशन इंडिकेटर D2 दे रखा है, मेरे ख्याल से डिस्टेंस टू एम्प्टी होगा ये। क्लॉक और फ्यूल इंडिकेटर है। नीचे वार्निंग लाइट्स हैं। टॉगल करने के लिए 2 स्विचेस हैं, इसमें से इस वाले से आप टॉगल कर सकते हो M से, और इससे सेट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप A, ट्रिप B और D1 D2 ये चीज़ें जो हैं इतनी देखने को मिलती हैं। अब इसमें ब्लूटूथ के जो फीचर्स हैं वो तो अपने को नहीं मिलेंगे, बेसिक स्क्रीन मिलेगी बेसिक फीचर्स के साथ में। तो देखो कुछ फीचर्स में तो कटौती है, बाकी जो काम की बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं आपको। उसके बाद में क्लच जो है वो स्लीपर क्लच नहीं आता इसमें वेट मल्टीप्लेट क्लच आएगा। क्लच लाइट तो है काफ़ी हद तक, और पास, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और ऐसा कुछ हॉर्न मिलता है इसमें। इंजन किल स्विच दे रखा है, इसी से स्टार्ट भी हो जाएगी। और हजार्ड का अलग से डेडिकेटेड स्विच है। मिरर्स देखो ओके साइज़ के मिल जाते हैं, बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, ठीक ठाक आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी जैसे आप कुछ और चीज़ों की बात करते हो, जैसे आप बात करोगे कि सीट वीट की हाइट कितनी है, 790 mm की सीट हाइट है। तो आप ये मान के चलो अगर आपकी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच के आसपास भी है तो भी आप चला सकते हो। थोड़ा सा वजन में हल्की भी है, 139 kg के आसपास है, तो वेट बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। तो माइलेज अच्छा निकाल लेगी, उस वजह से आप मान के चलो कि माइलेज आपको करीब 45 तक का तो मिल सकता है, इससे 45 तक का आप निकाल सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 167 mm के आसपास है, जो कि डिसेंट है इस तरह की मोटरसाइकिल्स में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिक इसमें देखने को मिलेंगी। और प्राइस मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ।
प्राइस इसका 1,36,000 है, मतलब 1,36,000। और इतने में आपको ये मोटरसाइकिल ऑन रोड पड़ती है। उसके अलावा और आपको कुछ पूछना है इसके मतलब इसके बारे में, या और कोई मोटरसाइकिल के बारे में विशेष टिप्पणी करनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। आज का ये वीडियो जो है वो अपन लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।